तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लूसियल को याद आ जाता है कि साइक्लिन रेंटर कौन है। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जहां साइक्लिन क्राउन प्रिंस की अपोथेकरी थी। अपोथेकरी वो होती है जो जहर या पॉइजन पर रिसर्च करती है, टेस्ट करती है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। वो क्राउन प्रिंस के लिए काम करती थी, यानी उसकी साइड में थी। पास्ट लाइफ में जब लूशियल पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे तो उसी के कारण वो डिहाइड्रेशन से बेहोश हो गई थी। तब साइक्लिन ने उसे दवा दी थी और उसी से लूशियल तुरंत रिकवर हो गई थी। असल में जब लूशियल का माना खत्म हो गया था तभी वो बेहोश हुई थी, लेकिन साइक्लिन की मेडिसिन की वजह से उसका माना बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो गया। हालांकि पास्ट लाइफ में क्राउन प्रिंस साइक्लिन को भी इस्तेमाल करता था और उस जिंदगी की ट्रेजिक एंडिंग में साइक्लिन की भी मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में लूसियल सोचती है, अगर मैं साइक्लिंग को अपने साइड में कर लूं तो इससे फ्यूचर बदल सकता है और वो मेरी मदद भी कर सकती है। फिर साइक्लिन लूसियल से कहती है, अगली बार मैं तुम्हें इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगी। लूशियल, बिल्कुल बताइएगा। लूशियल मन ही मन सोचती है, इस बार मैं साइक्लिन को अपने बहुत करीब रखूंगी ताकि पिछली लाइफ जैसा नतीजा न हो। मैं उसकी मौत को रोकूंगी। सीन चेंज होता है। एक बहुत बड़ा गार्डन दिखता है जहां एक विशाल कमल का फूल या गुलाब का फूल है। उसके बीच एक व्यक्ति बैठी है, वो है लूशियल की बड़ी बहन। लूशियल उसकी गोद में सोई हुई है। बड़ी बहन मुस्कराते हुए कहती है, लूशियल। लूसियल आवाज सुनके कहती है, नींद में ये आवाज। लूशियल आंखें खोलती है और हैरान होकर कहती है, सिस्टर, आप? बड़ी बहन, हाँ, ये मैं ही हूँ लूसियल। वो आगे कहती है, ये बहुत राहत की बात है कि तुम अब एक स्लेव की तरह नहीं जी रही हो, बल्कि अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हो। लूशियल अपनी बहन को देखकर रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, ये कोई नाइटमेयर नहीं पहले की तरह। बड़ी बहन लूसियल के सिर को सहलाते हुए पूछती है, क्या तुम हाल ही में पौधों की आवाज़ें सुन रही हो? लूशियल आंसू बहाते हुए कहती है, हाँ बहन, मैंने मून शाइन ट्री गार्डन में पौधों की आवाज़ सुनी थी। शायद इसलिए मुझे वहां पर आवाज़ आ रही थी कि जिस जगह पर मैं गई थी वो जगह अभी भी फेरीज का ऑरा होल्ड करती है। तब उसकी बहन समझाती है, वहां कोई असली बाउंड्री नहीं है। डेमन वर्ल्ड और फेरी लैंड्स जुड़े हुए हैं। असल में ये दोनों भाई बहन की तरह है, क्योंकि डेमन और फेरी दोनों ही भगवान की क्रिएशन हैं, तो इन्हें एक ही बड़ी फैमिली मानो। लूशियल हैरान हो जाती है। लूशियल कहती है, क्या ये सच है? बड़ी बहन, हाँ, बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें प्यार मिल रहा है। तो अब लूसियल, तुम अपनी नई जिंदगी खुशी से जियो, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ। इन ऊपर से हमेशा तुम्हें देखती रहूंगी। लूशियल रोते हुए कहती है, दीदी, आप हमेशा मुझे देखती रहना। बड़ी बहन मुस्कराकर, मेरी प्यारी लूशियल। सीन फिर बदलता है। लूशियल ड्यूक की गोद में सो रही होती है और कह रही होती है, सिस्टर। ड्यूक उसे देखकर कहता है, क्या तुम अच्छे से सोई, लूशियल? लूशियल जागती है, आंखें मलते हुए हैरान होती है। लूशियल मन में, मैं डैड की गोद में कब सो गई? ड्यूक, तुम लगातार मुझसे मैजिक सीख रही थी, इसलिए थक गई होगी। लूशियल आंखें मसलते हुए कहती है, हाँ, लेकिन आपसे मैजिक सीखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, भले ही मुझे मैजिक ना कर पाती हूँ। और फिर वो ड्यूक से कहती है, मैंने ग्रैंडफादर से सुना था कि आपका जन्म हुआ था वाटर और स्टोन एट्रीब्यूट के साथ। ड्यूक कहता है, जल्दी ही तुम भी मैजिक कर पाओगी। और हाँ, आज तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। लूशियल कहा, डैड? ड्यूक, रॉयल एकेडमी। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ कीजेफ, लूशियल का फिंसे, अपने हाथ में लेटर पर रहा होता है। कीजेफ कहता है, क्या सच में मैं अपनी फिंसे से मिलने जा रहा हूँ? इतना पढ़ने के बाद कब? और जब वो डेट देखता है तो कहता है, आज ही का दिन है जब मैं उससे मिलूंगा। और वह यह बात एक हॉल में कह रहा होता है। अगला सीन, एक कैरिज के अंदर ड्यूक और लूशियल बैठे दिखाए जाते हैं।
और तभी ड्यूक लूसियल से कहता है, हम थोड़ी देर में रॉयल एकेडमी पहुंच जाएंगे, उससे पहले सिंपल सा लंच करेंगे है और वापस आते वक्त रेस्टोरेंट से खाना खा लेंगे। लूसियल रहती है, हाँ बिल्कुल। ड्यूक माया से खाना ले आता है। लूसियल स्वाद लेकर सैंडविच खाती है और कहती है, ये बहुत डिलीशियस है। और तभी लूसियल मन में सोचती है, मैंने ग्रीन ग्रेप्स, सूप, क्रीम पफ, एप्पल जूस और 2 सैंडविच यह सब खा लिया है। इसके बाद भी 3 सैंडविच और कुछ फ्रूट्स बचे हैं, तो क्यों ना। वो चेरी ऑफर करती है खाने के लिए और कहती है, क्योंकि आपने माया से इसे हिट किया था इसी से इसका टेस्ट और ज़्यादा मीठा हो गया है। इस चेरी को एक बार खाकर देखिए। ड्यूक खा लेता है। लूसियल पूछती है, मैंने सही कहा था? ड्यूक, सही कह रही हो, ये सच में थोड़ा और मीठा हो गया है। और तभी ड्यूक देखता है खाते खाते लूसियल पर सॉस गिर जाती है। लूसियल कहती है, यह सॉस कब गिर गया मेरे ऊपर? ड्यूक, मुस्कराते हुए, लगता है खाना इतना डिलीशियस था कि ध्यान ही नहीं रहा। चलो, रॉयल एकेडमी पहुंचने से पहले फ्लोरेंस के बुटीक चलते हैं। वहाँ तुम फ्रेश चेंज कर लेना। सीन, फ्लोरेंस बुटीक। वहाँ पर लूसियल की कैरेज रुकती है। उसे ड्यूक उतरता है। बुटीक की विनर उनका स्वागत करती है। लूसियल अंदर जाती है और हैरान होकर कहती है, वाओ, कितना ब्यूटीफुल शॉप है। ड्यूक लूसियल से कहता है, तुम अंदर जाओ और अपने लिए अच्छी सी एक ड्रेस चुन लो। लूसियल आगे जाती है, कपड़े देखी है। उसे समय बूटी के अंदर की जितनी भी लेडीज होती है, वह लूसियल को ड्यूक की बेटी समझती है। और वही दूसरी तरफ ड्यूक भी किसी से कम थोड़ी ना है, वह भी बंदा डिमांड में है भाई। लेडीज के बीच में सारी लेडीज से घेर कर खड़ी होती है और ऑनर कहती है, आपके लिए अभी जिंजर लेमन टी लेकर आता हूँ। लूसियल एक ड्रेस को देखते हैं जो उसे काफी ज्यादा ही सुंदर लगती है। उस ड्रेस देखकर मन में सोचती है, अगर मैं ये पहनकर किजेफ से मिलूँ तो शायद वो मैरिज को मंजूरी दे देगा। मैं इसमें बहुत प्रिटी लगूंगी। तभी पीछे से एक लड़की आकर उसे धक्का देती है। लूसियल, तुम क्या कर रही हो? लड़की, ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं करेगी। लूसियल उसे देखते ही पहचान जाती है और मन ही मन कहती है, ये तो मार्किस कैबिल की सबसे छोटी बेटी है। और तब हमें उसका नाम बताया जाता है, पेनलोप वॉन कैबिल। सीन बदलता है, पास्ट लाइफ में। पिनियोपल कहती है, डैड, ये लड़की है जो एक जिंदा जेमस्टोन है। आखिर कैसे? लूसियल बता रही होती है, पिछली जिंदगी में जितने भी जेम्स मैंने बनाए थे, वो सब पिनियोपल ने अपनी लग्जरी और रिचनेस में इस्तेमाल किए। फिर दिखाते हैं पिनियोपल को, जो जेल के दरवाजे पर खड़ी लूसियल से कहती है, मैं इन रूबीज से थक चुकी हूँ, अब मुझे और चाहिए। और ब्लू सफ़ायर से तो और भी ज़्यादा बोरियत हो रही है। हमेशा एक ही टाइप के जेमस्टोन क्यों बनाती है? और वो ब्लैक ओब्सीडियन, वो तो मेरा मूड ही खराब कर देता है। हंसते हुए, सिस्टर इन लॉ, क्या तुम किसी और टाइप का जेमस्टोन नहीं बना सकती? एमल्ड ही क्रिएट करके दो। वो लड़की ज़्यादा ही चिड़चिड़ी और लग्जरी की दीवानी थी। सीन बदलता है, प्रेजेंट में। पिनियोपल चिल्लाती है, लेडी मेरियन, ये ड्रेस लाओ, मुझे इसे ट्राई करना है। और ध्यान रहे, ये वाइट ड्रेस भाई तो नहीं है ना? मेरियन, जो बुटीक की ओनर है, शांति से कहती है, मेरियन, मिस कैबिल, ये ड्रेस पहले ही हमारे प्रीवियस कस्टमर देख चुके हैं। आमतौर पर पहले उनके ओपिनियन लेती हूँ। पिनियोपल, चिल्लाते हुए, तुम क्या कह रही हो? मैंने पहले ही इस ड्रेस को चुन लिया है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लूसियल शांत स्वर में कहती है, लूसियल, कोई बात नहीं, मैं दूसरी ड्रेस देख लूंगी, मुझे ये नहीं चाहिए। लूसियल मुड़कर जा ही रही होती है, इतने में पिनियोपल, तंज कसते हुए, कहती है, अच्छा है, तुम्हें अपनी जगह पता है, बच्ची। ये सुनकर लूसियल को भी गुस्सा आ जाता है। लूसियल, मन में, मुझे सहना होगा। फिर वह कुछ सोचती है, थोड़ी देर लेकिन अब और नहीं। मुझे याद रखना होगा कि मैं बेलस्टीन की मेंबर हूँ। मुझे अपनी डिग्निटी बनाए रखनी है। इसलिए मुझे डरना नहीं, बल्कि फाइट करना है। क्योंकि अब यह बच्ची मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। ड्यूक, जो पास बैठा जिंजर लेमन टी पी रहा होता है, उस तरफ देखता है।
लूशियल ठान लेती है। लूशियल, सोचते हुए, ये ड्रेस मेरी होगी। लूसियल बुटीक की ओनर को बताती है कि पिनियोपल ने धक्का देकर मुझे साइड करा था और कहा है, ये ड्रेस मुझे सूट नहीं करेगी। पिनियोपल चिल्लाती है और कहती है, क्या मैंने ऐसा कब कर? और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जैसे तुम कह रही हो। मैं यहाँ पर पहले आई थी इसलिए मैंने इसे पहले ही चूज कर लिया है। लूसियल कोल्ड अंदाज में रहती है, रिस्पेक्टफुल एक्ट मत करो। इतना सुनते ही पिनियोपल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, क्या तुमने क्या कहा? तुम एक डिसरिस्पेक्टफुल ब्रेट। इतना कहने बाद वो लूसियल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ चलती है और लूसियल को भी लगा था कि उसको थप्पड़ पड़ जाएगा। वो भी डर के वहीं पर आंखें बंद कर लेती है, पर तभी पिनियोपल का हाथ मैजिक से रुक जाता है और तभी चिल्लाने की आवाज आती है, रुक जाओ वहीं पर। पिनियोपल जब मुड़ के देखी है तो वो ड्यूक होता है और ड्यूक भी डरावने से फेस में कहता है, अब यह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है मिस केबल, यानी कि यह बच्चों की फाइट से कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है। लूसियल जोर से जवाब देती है। पूरा हॉल शांत हो जाता है। पिनियोपल डर के मारे चुप हो जाती है और रोने लगती है। उसकी माँ आती है और कहती है, पिनियोपल की माँ कहती है, सॉरी ड्यूक, वो अभी छोटी है, इसलिए उससे गलती हो गई। पिनियोपल रोते हुए कहती है, मॉम, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए। ड्यूक सख्त स्वर में कहता है, ड्यूक मार्चोनियस कैबल, मैं आपको कहूंगा कि अपनी बेटी को अच्छे मैनर सिखाए। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर सबके सामने ड्यूक लूशियल का परिचय कराता है। ड्यूक, ये है लूशियल, मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ और बेलस्टीन की फ्यूचर डचेस। लेडीज आपस में गॉसिप करने लगती है। ओह माय गॉड, ड्यूक ने सबके सामने अनाउंस कर दिया। पिनियोपल की माँ मजबूर होकर पिनियोपल से कहती है, जाओ ड्यूक से माफ़ी मांगो, पर पिनियोपल कहाँ मानने वाली है, वो जा ही नहीं रही होती है। उसकी माँ के इंसिस्ट करने पर वो जाती है। पिनियोपल रोते रोते माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी। ड्यूक से कहता है, तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मेरी डॉटर इन लॉ से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर पिनियोपल लूसियल से माफ़ी मांगती है, जिसके जवाब में लूशियल कोल्ड वॉइस में कहती है, अगली बार से ऐसी गलती दोबारा मत करना, ठीक है? फिर ड्यूक और लूसियल दोनों ही पाइनएप्पल को देख रहे होते हैं, जो कि अपनी माँ से चिपकर रो रही होती है। पर पिनियोपल रोते हुए देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ड्यूक लूशियल से पूछता है, ड्यूक, लूशियल, तुम ठीक हो? लूशियल, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्यूक उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, ड्यूक, याद रखना, अगर कभी भी तुम्हारा किसी गलत पर्सन के साथ एनकाउंटर होता है, वहाँ सहना मत। तुम्हें वहाँ पर अच्छा बच्चा बनेगी कोई जरूरत नहीं है। यह सही रहेगा कि तुम खुद के लिए स्वार्थी बनकर जियो। तो अभी से तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगी और स्वार्थी बनकर जियोगी। यह तरीका है एक ब्लेस्टिंग के जीने का। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो ड्यूक लूसियल को बता रहा कि गुंडागर्दी करनी है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लूशियल मुस्कुराते हुए सोचती है, लूशियल, मन में, रिस्पेक्ट माई सेल्फ, एंड यस, थोड़ी सेल्फिश भी बन सकती हूँ। और जोर से कहती है, हाँ, ड्यूक, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर बुटीक की ओनर आती है और लूसियल से कहती है, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ आउटफिट को ट्राई करने में मिस? लूसियल कहती है, हाँ बिल्कुल। ऑनर कहती है, तो चलिए हम चलते हैं। लूसियल जाते हुए ड्यूक से कहती है, फादर इन लॉ, क्या आपको पता था के बारे में? ड्यूक कंफ्यूज हो जाता है। लूसियल जोक मारते हुए कहती है, मुझे एक परफेक्ट वॉल फील होती है फादर इन लॉ। ड्यूक को कुछ भी समझ ही नहीं आया होता है। फिर थोड़ी देर बाद वह हंसता है समझ के। वैसे अगर आपको यह समझ में आया हो तो मुझे समझा देना, ठीक है, कमेंट में। वही लूसियल को सारी लेडीज घेर कर खड़ी होती है और कह रही होती है, हमारी डॉटर इन लॉ जो करने में भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। सीन बदलता है रॉयल एकेडमी में, जहाँ पर केजीएफ को दिखाते हैं। कीजेफ हाथ में एक पेपर पकड़े हुए उसे मैजिक से जला देता है और कहता है, मैक्सिमस, फिर से। और तभी कोई कीजेफ को बुलाता है उसके नाम से।
एपिसोड यही खत्म होता है। तो आज के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि कौन था वह पर्सन जो कि जेफ को बुला रहा था। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले।